जो भी हमने निवेदन किए, पहली बार आए, सम्मानीय ठाकुर साहब को आपकी उद्धृति के रूप में हमने कहानी सुना था। क्या सत्य है? अगर सत्य है तो आपको भी आगे आना पड़ेगा। निवेदन को स्वीकार किए। आज इतनी पब्लिक सी जगह पर बैठे हैं, उसके थाना पर सम्मानीय हमारे जय श्री गौवा ठाकुर का देंगे। सेवा सेवा। पहली बार कहा था आपको काम करना है, आगे आइएगा, मैं साथ हूँ। उन बच्चों को बताइए अगर शिक्षा का समान अमर होता है। आपने ऐसा काम किया, ऐतिहासिक काम किया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के समाज के लिए आपका योगदान अमर है, अमर रहेगा। जय श्री गौवा ठाकुर के नाम से लेकर के हमने कहा आपको खैरा बकरा देंगे, हर काम से हो, और हमारा निवेदन स्वीकार कर समाज में जागृति लाने। राजनीति तो बोलता भी हूँ, पर मैं समाज की बात विशेष बोलता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब अभी आने वाले हैं हमारे अतिथिगढ़ सम्मानीय कमलेश्वर पटेल पूर्व विधायक। कहाँ से है पर विधायक नहीं, आप सबका योगदान रहा। मेहनत कर रहा है, ताकत कर रहा है, और कई प्रकार की गैस आ रहा है। शाम को होगा 500 रुपये कमाया तो घर में 100 रुपये ही जाता है, तो बचे कमाता जरूर है पर बच नहीं रहा। तो मैंने कहा, मैं उसको नहीं बोला कि तुम दारू पीना बंद करो, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ माता, कभी नहीं बोला, ना मैं बोलूंगा कि आपने दारू मत पियो कर, क्योंकि दारू को अगर दवा के रूप में पियोगे माता
आपकी इस मौके के कसम है बैठा हूँ। मेरे बड़े पिताजी 105 वर्ष तक जिए, न उनका बाल सफेद हुआ, 100 वर्ष तक उनका बाल सफेद नहीं हुआ। क्यों? इसकी गुण धर्म। अब दारू के रूप में पियोगे तो नुकसान करेगा, दवा रूप में पियोगे फायदा में रहोगे, आगे बलिष्ठ बनोगे, बुद्धिमान बनोगे, क्योंकि इतनी क्षमता है इस महुए के फूल में। आएंगे कोई दादा मेरे बालक का दिमाग फलाना नहीं आता, अब भाषा बोलता हमको सुनते नहीं, करके तो देखे विश्वास के समाज में। तो ये बात है तो उस नेकी बालक ने कहा कि गुरु दादा परेशान है। मैंने कहा जाओ ठीक है, जाओ इस नजर को ले जाओ तुम्हारे घर और इस समिति के साथ जुड़ जाना, जाओ बैठक में आ जाना, वहाँ बच्चे लोग बैठते हैं चर्चा करेंगे, अच्छा लगेगा, जुड़ जाना। उसको अच्छा लगा, जुड़ा। अभी माता उसके यहाँ से उसने मकर संक्रांति के दिन 50 जमीन में खीरा बहुत लगाया और खीरा लगाने के बाद अभी उसका बिक्री शुरू हुआ है। साधारण अभी 3 क्विंटल खीरा निकल रहा है, 6000 का बन रहा है एक दिन का। शायद अभी बढ़ गया होगा 2-3 दिन में 5 क्विंटल तक खीरा निकलता है। तो मान लो 15 दिन का निकला खीरा तो 10,000 का माता है एक दिन का, तो कितना रुपया होगा? 1.5 लाख रुपये होगा। मैंने 3 लाख का वचन दिया है, साल में उसको 3 लाख रुपये व्यवस्था करूंगा ही। मैं जो कहता हूँ कहते दिखाता हूँ माता, एक तो मैं किसी को देता नहीं अब है तो कर सच्ची भावना से। क्योंकि उसने मैंने कहा देखो मेरे डीजल जो बना रहे हो ना मशीन, ढंग से बनाना जो मिलेगा तुम्हारे पास जाएगा नहीं जानता। ईमानदारी से मेहनत करके कितना मेहनत करेगा रे, तेरा पैसा नहीं। गुरु दादा बोले तुम तो बस उसको 7,000 रुपये चलो तो पॉकेट में दिया, क्या चाहते हो? माता बसन नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया उन्होंने, साथ में जुड़ा, दारू पीना बंद किया अपने यहाँ, उसके साथी लोग उसके साथ आना बंद किए, मुर्गा मटन बंद हुआ, शरीर स्वस्थ हुआ, थोड़ी सी जमीन मेहनत करना शुरू किए पानी के साधन से। माता वो 3 फसल उसको मैंने दिमाग दिया, 3 फसल लगाए, तो 3 फसल में वो 3 लाख मैं जबान से बोला हूँ, और तो लगता है वो 5 लाख कमाएगा, ज्यादा हो रहा है। मैं अभी 1 लाख का वचन दिया, वो 2 लाख कमाएगा। माता समझता हूँ सारी चीजों को। आर्थिक की ओर बोल रहे हैं ना, मैं आर्थिक की ओर जा रहा हूँ। हम बैठकर चर्चा भी कर रहे थे निधि सर जी से। ड्रेन है मेरे पास में, हमारे बच्चे अगर सही ढंग से संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है। हमने कहा किसी माता को कहीं, मोदी जी तो साल में कितने हजार के बाद बोले, साल में 10,000 हर माता को। और ये फार्मूला कहाँ से वो माता, मैं ही बार बार माइक में अमरकंटक में बोल दिया, अगर मेरे सिद्धांत को माताएं पालन करेंगी, मुझे विश्वास है ज्यादा तो नहीं, पर डे 50 रुपए के हिसाब से आपको 1500 रुपया आमद होगा। और कहाँ से होगा? आप बनाएंगे। आपकी गुरु माता मैं हूँ इसलिए नहीं बोल रही है, नहीं बोलेंगी, ये तो बोलती। एक गौरा कलश की महिमा है, एक बूढ़े चमच जो बचाते उसकी महिमा के तहत है। कैसे होगा? आने वाला समय हम उसको उपयोग करेंगे। पहले आप सच्ची भावना से तो जुड़िए। हमको बता रहे थे 3 तो फार्मूला लगा दो, सबको सब घर बैठे अपना 50 रुपये आवक होगा उनका। माता मनी बिगड़ से मनी धन को कमाता है। हम आर्थिक की ओर भी चलते हैं कि गौरा कलश की महिमा की ओर है। दूसरा हम देवी देवताओं की ओर चलते हैं तो हमारी व्यवस्था के ऊपर है, कहाँ पर हमने व्यवस्था को बढ़ाया है। अब उस व्यवस्था को हम जानने का समझने का प्रयास करें तो समाज में समस्याएं नहीं आएगी। क्योंकि हमारी सरगुजर जो बालक शादी करके ले गया घुमाने डाल का, अपनी बालक है, अब बोलता है गुरु दादा परेशान है, तो कहीं तेरी बहू बहुत परेशान है, पावले गोत्र के हैं तो क्यों परेशान है? तेरे घर आंगन में हम दोनों पति पत्नी गए थे हल्दी खेलने के लिए, कैसे विघ्न आएगा रे? कैसे आएगा? देखता हूँ हम आंगन में दोनों खड़े करके तुझे लेकर के आए, क्या बात है? तो 4 ठो बकरा लगेगा, ससुराल तरफ से आए हैं, चप्पल उठा लगाओ तो दूर होगा के नाम से, सब ठीक हो जाएगा। मेरा कोई नहीं आएगा, मैं वहाँ घर खड़ा होते जब कुछ नहीं होगा वो ठीक हो गए। कभी कभी समस्या आती है, अब इधर वाले बोले 4 ठो बकरा लगेगा, बारात शादी में गए हैं तो 4 ठो दे चुका है, 4 ठो और लगेगा,
उसके बाद अगले साल दूध और लगेगा, संतान होगा उसका तो फिर दूध और लगेगा। तो कितना बकरा खाते हैं वो लोग, बकरी खा खा के गरीब हो जा रहे हैं हमारे समाज को, ऐसा लगता है। हमने कहा बात कराना उनसे, हम कोरिया जिले आऊंगा, मैंने कहा बात कराना समाज के साथ बैठूंगा। भटक रहे सब, हमारी व्यवस्था सब गड़बड़ा जा रही है। हमको अभी समझ स्थिति का देखते हुए हमें भी उस प्रश्न को देख करके हमको चलना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था को बना करके चलना पड़ेगा। इसीलिए माताएं आज आई हुई हैं जय सिंह गौहर ठाकुर का। चलिए सब मिल करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार जयकार लगा दिया जाए। जय सिंह गौहर ठाकुर सेवा सेवा जय सिंह गौहर ठाकुर सेवा सेवा जय सिंह गौहर ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जय सिंह गौहर ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलिए माताएं कुछ क्षण के लिए हम यहीं पर विषय को शांत करते हुए कला मंच की ओर आगे संदेश जो भी निठी जी हमको सब यही संदेश देते जाइए। सम्माननीय हमारे निठी सर जी हमको खबर करेंगे, तब तक हम कार्यक्रम चला रहे हैं। मैंने उधर का संकेत जो बता रहे जो भी है, अलग अलग विविध जाति धर्म में विभाजित हुए हैं और आप लोग जिस तरह से अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भारत की जो संस्कृति है, जो हमारे भारत देश की जो मानवता है, वो कहीं न कहीं आज भी अगर हम आदिवासी भाइयों के बीच में जाते हैं तो हमें वो देखने को मिलता है, भाईचारा देखने को मिलता है, मानवता देखने को मिलता है, भाई प्रेम देखने को मिलता है, जंगल के प्रति प्रेम, पानी के प्रति प्रेम और किस तरह से भाईचारा होना चाहिए। हम देखते हैं जब आपके यहाँ चंदन पानी का कर्म होता है, कार्यक्रम होता है, जब कहीं शोक हो जाता है किसी के यहाँ, उस समय नात रिश्तेदार आके 13 दिन तक परिवार में खाना बनाते हैं, सेवा करते हैं और जिस घर में घटना घटती है, कोई मृत्यु हो जाती है, उस घर के लोगों को कोई काम नहीं करने दिया जाता है। और जिस दिन चंदन पानी होता है, सारे नात रिश्तेदार, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जिसकी जो क्षमता होती है कुछ न कुछ अपने हाथ से लेकर आता है, उस परिवार की सहयोग करता है। ये सभी समाज को सीखने लगा। आज जो जड़ी